जय हिंद। अब काफ़ी लोगों की समस्या है पैन कार्ड से रिलेटिव। अब पैन कार्ड क्या परमानेंट अकाउंट है जो हर इंसान के पास होना जरूरी है, क्योंकि इससे ही आपका अकाउंट नंबर बनता है और इसी से आपके अकाउंट की डिटेल को वेरीफाई किया जाता है। इससे ही आप अपना लेन देन कर सकते हो। तो ये बनता कैसे है, इसमें क्या पेपर लगते हैं, कहाँ जाना पड़ता है, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते नहीं कर सकते, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा या ऑनलाइन करना पड़ेगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मैं आपको दे सकता हूँ। कई लोगों का इशू ये भी है कि बच्चा छोटा तो बना सकता है, हाँ वो भी कर सकता हूँ। तो सबसे पहले तो इसमें लगता है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड में आधार कार्ड लगता है, उसके बाद आपके दो फोटो लगती हैं और आपकी मेल आईडी लगती है। अब मेल आईडी क्या होती है, जो आजकल आजकल स्मार्टफोन में होती है मेल आईडी, तो वो लगती है। माता पिता की भी दे सकते हैं, आपकी खुद की पर्सनल है तो वो भी दे सकते हैं। अब मेल आईडी क्यों मैं बात कर रहा हूँ, कंसल्ट कर रहा हूँ मेल आईडी के ऊपर। देखो, डिजिटल टाइम है आज की डेट में, हर लोग चाहते हैं कि उनका डाटा सेफ रहे। तो अगर फॉर एग्जांपल मान लो आपने कभी किससे कहीं से भी अप्लाई करा, तो वो उनकी मेल पे चला जाएगा। अगर आपको इमरजेंसी में इसकी जरूरत है तो आप कहाँ से लोगे? ऑनलाइन आप चेक कर सकते हो, निकल ऑनलाइन भी निकल सकता है, उसकी फीस कटती है अलग से, 11 रुपये 12 रुपये से समथिंग आउट करती है। तो अगर आपकी मेल आईडी पे होगा तो वहाँ से प्रिंट आउट निकाल के आप आगे शो कर सकते हो अगर आपका खो जाता है किसी वजह से। तो फिलहाल तो हम बात करेंगे कि पैन कार्ड जरूरी क्यों है, क्योंकि अकाउंट खुलवाने के लिए इसकी जरूरत होती है। और आज की डेट में कुछ लेन देन हो तो वो अकाउंट से ही होता है। मान लो कोई सरकार ने पैसा देना तो वो भी अकाउंट में देना है। डिजिटल टाइम है तो कैश में इतनी पेमेंट होती नहीं है। तो पैन कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपका आधार कार्ड लगेगा। आधार कार्ड के ऊपर आपका नाम, पिता का नाम सही होना चाहिए, पिता का नाम गलत नहीं होना चाहिए, आपका नाम गलत नहीं, डेट ऑफ बर्थ आपकी प्रॉपरली होनी चाहिए, आपका एड्रेस प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए। अब कुछ लोग बोलते हैं कि आधार कार्ड के ऊपर जो फ़ोन नंबर है वही हमने पैन कार्ड पे देना है। आप अपना दूसरा पैन नंबर भी दे सकते हो, वो आपके ऊपर है कि आपने सेम नंबर रखना है या अलग नंबर रखना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। और कई लोग फ़ोन खो देते हैं तो कह रहे हैं हमारा आधार कार्ड से नंबर कम हो गया है, तो हम क्या करें? तो उसमें अलग से भी नंबर दे सकते हो। अगर सेम नंबर आपका चल रहा है आधार कार्ड वाला तो वही दे दो, क्योंकि जब पोस्टमैन आपको फ़ोन करता है या कोई इन्फॉर्मेशन आती है आपके पैन कार्ड रिलेटिव, तो उसी पे आती है। तो वो अगर आपका होगा तो आपके लिए ईजी रहेगा उसको समझना। तो जैसे आपने पैन कार्ड का करा, तो पैन कार्ड के लिए आपका आधार कार्ड लगेगा, दो फोटोएं लगेंगी, आपके साइन होंगे उसके ऊपर, साइन ब्लैक पेन से होंगे। और जैसे फॉर एग्जांपल आप सीएससी से अप्लाई करते हो तो आपने जाना सीएससी में, दो फोटो लेके जानी है, आधार कार्ड लेके जाना है और अपना एक आपकी मेल आईडी, मोबाइल नंबर। तो जैसे वो ऑनलाइन फार्म भरेंगे, फार्म भरने के बाद इसका प्रिंट आउट निकालेंगे। प्रिंट आउट चेक करना है आपका सरनेम क्या है, आपका नाम क्या आ रहा है, उसके ऊपर फर्स्ट नेम सेकंड नेम, आपके पिता का फर्स्ट नेम सेकंड नेम मिडिल नेम क्या आ रहा है, जो आपके पेपरों के ऊपर है वही मेंशन होना चाहिए। अब कई लोग कहते हैं कि हम पैन कार्ड, तो मैं हूँ 20 साल का, मैंने पैन कार्ड बनवाना है, तो 20 साल का है तो आपका आधार कार्ड लगेगा, आपकी डीएमसी भी ले जाए, क्योंकि डीएमसी में भी चेक हो जाएगा कि उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है, ताकि वो डाटा मैच हो जाए। कभी अब पैन कार्ड तो आधार कार्ड से बना लो पर डीएमसी में लेंगे, तो कोशिश करो अपनी डीएमसी ले जाओ, अपना जन्म प्रमाण पत्र ले जाओ, अपना पैन कार्ड बनवाने के लिए एक आधार कार्ड ले जाओ, दो फोटो ले जाओ, तो सारी वेरिफिकेशन हो जाएगी उसमें कोई गलती है कि नहीं है, ताकि वो डेटा आगे गलत ना चढ़े, गलत इंफॉर्मेशन ना चढ़े, कल करेक्शन में ना जाना पड़े आपको। तो जब ऐसे आप उसको ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो वो रसीद निकाल के देगा। उस रसीद के ऊपर आपको दो साइन, तीन साइन करने होते हैं। पहला साइन तो क्या होता है, आपकी फोटो के ऊपर क्रॉस। अब क्रॉस कैसे होता है, थोड़ा साइन होगा पेपर के ऊपर, थोड़ा आपकी फोटो के नीचे, मुंह के ऊपर नहीं होगा। और क्रॉस साइन ये नहीं है कि आपने साइन करते बाहर निकल जाना दूसरी साइड से। एक आपकी फोटो से शुरू, नीचे से शुरू होगा फार्म से और फोटो पे, बस। उसके बाद सेकंड जो आपकी फोटो लगी होगी, उस सेकंड फोटो के नीचे एक एक बॉक्स बना होगा, उस बॉक्स के अंदर आपने साइन करना, बॉक्स के अंदर, बॉक्स से ऊपर नीचे दाएं बाएं नहीं करना। ये उसको पलटी मारोगे, फर्स्ट टाइम बनवा रहे हो तो आपने बैक साइड में साइन करना उसका। तो अब आपने फॉर्म पे साइन कर दिया, उसको पढ़ भी लेना है। उसके ऊपर आपकी मेल आईडी सही भरी है, आपका फ़ोन नंबर सही भरा हुआ है, आपके पिता का नाम सही भरा है, एड्रेस सही भरा है, आपका जेंडर सही भरा है। ये हर चीज़ को आपने देखना है, ताकि इन द फ्यूचर आपको धक्के या परेशानी ना करनी हो। तो जैसे आप इसको एनालाइज करके देखोगे, सब कुछ सही होगी, तो आप इस फाइल को उनको दे सकते हो, फिर वो आगे सबमिट कर देंगे। और नॉर्मली आपकी मेल पे 2 से 3 दिनों में शायद आपकी मेल पे भी आ जाए, अगर आपने न्यू अप्लाई कर रखा है तो 2 से 3 दिन पे आपकी मेल पे आ गया, डन। अब आपने आगे क्या करना है, डन करने के बाद एक आपका बाय पोस्ट आता है प्लास्टिक, वो आपका कैसे आएगा, वो जो आपने एड्रेस दे रखा होगा वहीं पर ही डिस्पैच होगा, पोस्टल एड्रेस पे जो आपके आधार कार्ड पे मेंशन किया गया। तो जैसे आप वो, और जो फ़ोन नंबर दे रखा है उस पर मैसेज आ जाएगा। नहीं तो डाकिया भी आपको फ़ोन करता है कि आप पैसे से कोई डॉक्यूमेंटेशन आया है मेरे को आपको देना है, तो आप उसको प्रॉपरली एड्रेस बताएं, ताकि वो सही जगह पे पहुंच सके और सही हाथों में दे सके। नहीं तो वो मिस मैच होता है तो वहाँ जाकर दिक्कत हो जाती है। तो ये है अपना पैन कार्ड का। कुछ ऐप भी आते हैं पैन कार्ड के, या कुछ और भी वो आते हैं ऐप,
या फिर मान लो कुछ और भी चीज़ें हैं जहाँ से आप पैन कार्ड आप अप्लाई कर सकते हो। तो मेरा मानना ये है जो परफेक्ट है आप उससे करो, अगर आपको उसकी नॉलेज है तभी आप करो, नहीं है तो आप खुद उसमें पंगे मत लो, क्योंकि ये सरकारी पेपर है, कुछ भी मिस हो गया बात पैसे की नहीं है, बात टाइम खराब होने की है। क्योंकि तो आप कमा के पैसा कमा लोगे बट टाइम कैसे लेके आओगे वापस। तो ये तो हो गया, अब आपने पैन कार्ड कर दिया और 10 से 12 दिनों के अंदर आपके घर में भी पैन कार्ड बाय पोस्टल आ जाएगा। मेरा भी 3 से 4 दिनों में 5 दिनों में शायद आ गया था। तो ऐसे ऊपर नीचे भी हो सकता है, मान लो ऊपर नीचे भी हो सकता है। बाकी अगर नहीं आता तो आपके फ़ोन के ऊपर जो नंबर आता है कि आपका पोस्ट ये टिकट नंबर है, पोस्ट नंबर है, तो आप वहाँ डाकखाने में जाकर दिखा सकते हो, वो चेक करेंगे, उनके पास होगा तो आपको दे देंगे। अदरवाइज़ तो आपके एड्रेस पे वो पहुँचा ही देते हैं, पर आपने एड्रेस सही देना है। तो अब ये सारी चीज़ होगी। अब दूसरा आता है पैन कार्ड में कहीं की करेक्शन है। अब मैं वीडियो साथ इसलिए बना रहा हूँ कि कई लोग मुझसे पूछते हैं बाद में, अब करेक्शन कैसे करनी है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका नाम गलत आ गया, आपके पिता का नाम गलत आ गया, तो आपने उसे कैसे ठीक करना। सेम वही प्रोसेस है, आपकी 3 फोटोएं लगेंगी, पहले 2 फोटो अब 3 फोटो हो गया है, देखो बढ़ गई ना, तो इसलिए कह रहा हूँ उस पर ध्यान से करना है। और आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया आपका, ये आपके पिता का नाम उस पर सही लिखा हो, जो आपने पैन कार्ड पे सही करवाना। आधार कार्ड पे तो सही है, अब आपने पैन कार्ड पे भी सही करवाना है। और आपकी डेट ऑफ बर्थ भी गलत है, तो उसके लिए भी आप आधार कार्ड दे सकते हो। और अगर पिता का नाम गलत है या खुद का नाम गलत है, तो उसका जो आपके पास लीगल पेपर है, जैसे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वो लगा सकते हो। आपकी 10वीं की जो डीएमसी है वो लगा सकते हो। और एक अपना वो लगा सकते हो, पासपोर्ट लगा सकते हो। और भी कोई सरकारी ऐसा पेपर है तो वो उसमें मेंशन कर सकते हो। एक और चीज़ में मेंशन पेपर होता है, एक फार्म निकलता है, एलेक्स ए है शायद, वो फार्म निकलता है। तो एक बार वो मैं आपको उसका प्रॉपर्ली मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कौन सा होता है। तो वो भी आपको सीएससी से मिल जाएगा, नहीं तो ऑनलाइन भी मिल जाएगा। करेक्शन फार्म होता है, उस पर या तो देखो एमसी साइन करता है, या फिर आप कोर्ट से करते हो, कोर्ट से करवाते हो। तो जैसे आपका एमसी है तो आप उनसे कंसल्ट कर सकते हो, ऐसे ऐसे मेरे कार्ड में दिक्कत हो रही है, तो उस पर आपकी फ़ोटो लगेगी, आपने उसको भरना है। और उसमें एक ऑप्शन होता है कि क्या गलत है, तो गलत की जगह गलत भरना है, सही की जगह सही भरना है। फिर एमसी उस पर स्टैम्प मार देगा। स्टैम्प मारने के बाद उसके बाद वो अपनी आई कार्ड उसमें लगाएगा, कि उसमें साइड में लिखा होगा, आप पढ़ लेना, फॉर्म के ऊपर ही है, ये कोई मेरा रूल नहीं है। उस पर साइड पे लिखा होता है जिनसे आपने इसको करवाया है उनकी आईडी कार्ड साथ में लगानी है, तो वो आईडी कार्ड आपने जरूर लगानी साथ में। तो एक तो आपका आधार कार्ड लग गया, आपका पैन कार्ड लग गया, पुराने वाले लग गया। तीसरा आपने क्या कर दिया, आपका लीगल डॉक्यूमेंट जो आपका राशन कार्ड है वो दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर कार्ड हो गया, 10वीं की डीएमसी होगी, एमसी का जो आपने एक करेक्शन का लेटर निकाल रखा है वो आपने साथ में लगाना है। तो ये फाइल लगा के भी आप कर सकते हो। आपका नाम हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका जेंडर हो गया, आपकी फ़ोटो होगी, या वो आ गया आपका बन जाएगा। तो मैंने बता दिया कि आधार कार्ड पैन जिसने फर्स्ट टाइम बनाना है उन्होंने क्या करना है, जिसने करेक्शन करवानी है उन्होंने क्या करना है। एड्रेस का भी हो जाता है। अब मान लो इसमें है बच्चा 16 साल का, उस केस में क्या किया जाए। तो 16 साल वाले बच्चे का भी बनता है पैन कार्ड, ऐसा है नहीं बनता, पर उसमें उसके पिता का भी आधार कार्ड साथ में लगता है। और वो माइनर बनता है। माइनर के अंदर क्या होता है, माइनर में अंदर फोटो नहीं आती, सिग्नेचर नहीं आती। तो उस केस में क्या होगा, आपका पैन कार्ड चल जाएगा, आपका बैंक में अकाउंट भी आ जाएगा, पर जब आप 18 साल के होंगे तो आपको अपना आधार कार्ड लगाना पड़ेगा। आपको अपना आधार कार्ड के साथ अपना वोटर कार्ड आधार कार्ड लगाना पड़ेगा, फिर पुराना पैन कार्ड लगाना पड़ेगा, 2 फोटो देनी पड़ेगी। तो फिर आपकी करेक्शन उसमें हो जाएगी। जब भी हम कोई करेक्शन करते हैं पैन कार्ड से रिलेटिव, तो उसमें आप साइन ऑटोमेटिकली आपको अपडेट करने पड़ते हैं, फोटो ऑटोमेटिकली आपको अपडेट करनी पड़ती है, एड्रेस आप अपडेट कर सकते हो, मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हो, उसकी उसी फीस के अंदर ही वो इंक्लूड हो जाता है। तो जैसे आपने अब इन चीज़ों को कर लिया, तो आप माइनर हैं तभी बना सकते हैं। माइनर के लिए एक पेपर क्या लगेगा, उसका खुद का आधार कार्ड, पिता का आधार कार्ड, ठीक है, फॉर्म पे उसके साइन होंगे। वो साइन उस पर आए नहीं, पर साइन तो उसके ऊपर होंगे, फोटो भी उस पर लगेगी, क्योंकि वो एक्चुअली रिकॉर्ड में जाते हैं। जब रिकॉर्ड में जाते हैं तो वहाँ देना पड़ता है वो पेपर। उसका भी सेम प्रोसीजर आपके एड्रेस से बन के आता है। अब कई लोग कहते हैं कि हमने भैया करेक्शन करवानी है, करेक्शन कब तक होगी। तो मैं अपने खुद की करेक्शन करी थी मैंने अपने पैन कार्ड के ऊपर, तो मेरा 15 से 20 दिनों में आ गया था पैन कार्ड। अब जैसे कि नया क्यूआर कोड वाले वो थे, तो मैंने अभी अप्लाई करता रिसेंटली, तो मेरा 5 दिनों में भी आ गया था। उसमें मैंने कुछ अपडेट नहीं करना था, सिर्फ वो क्यूआर कोड वाले थे वो मुझे अपडेट करने थे, तो वो हो गया था। तो ये सारे पेपर हैं, ये सारा आपको बताने का सिर्फ मेरा इतना मोटिव है कि आपको वो सारी जानकारी होनी चाहिए। आपको वो फालतू की चीज़ों से या इंफॉर्मेशन के हिसाब से आप कहाँ से जाएं, कहाँ से नहीं मिलेगा वो होगा। हाँ, कुछ लोग में से भी कहते हैं कि भैया हमारे पैन कार्ड के ऊपर नंबर नहीं है,
हमें पता नहीं चला कौन सी मेल आईडी कौन सा नंबर नहीं है। तो जब आप वो फॉर्म भरोगे तो उस फॉर्म के ऊपर वो नंबर लिखता है। जब आप किसी भी सीएससी से काम करवाते हो या किसी दुकानदार से काम कराते हो, एक स्लिप आपको देगा, उस पर अपने साइन भी करेगा। साइन करने के बाद उस पर लिखा होता है कौन सी मेल आईडी है वो भी आपने लीगल पेपर अपना संभाल के रखना है। किसी कार्यवश नहीं है तो आपकी मेल जो होगी आपने वो चेक करनी है। तो आपने जैसे कि मान लो आपने किस कंपनी से वो बनवाया, इसकी दो एजेंसियां होती हैं, एनडीएल ऐसे है और एक अपना यूटीआई। तो इन दोनों एजेंसी से आप बनवा सकते हो, तो उनकी साइट पे जाके आप चेक कर सकते हो। अगर आपका जब आप आधार कार्ड डालोगे, पैन कार्ड डालोगे, तो नीचे अपना शो कर देगा लास्ट का अक्षर या मेल आईडी के इस नंबर पर ओटीपी जाएगा। उसमें भी आप अपना कर सकते हो, उसमें 11 रुपये फीस कटेगी और आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी पे वो चला जाएगा आपको। तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। प्लास्टिक का बन के नहीं आएगा। अगर आपने दोबारा से प्लास्टिक का बनना तो आपको री अप्लाई ही करना पड़ेगा, तब जाके अब वो आएगा। तो आई होप मेरी वीडियो आपको समझ आई होगी, मेरा मोटिव आपको समझ आया होगा, आपकी हेल्प करना और अपनी इंफॉर्मेशन को और बढ़ाना, ये मेरा मोटिव है। मैं इतना मानता हूँ ज्ञान शेयर करूंगा तो मेरा ज्ञान बढ़ेगा, मेरा ज्ञान बढ़ेगा तो मैं 10 बंदों को और कर सकता हूँ। तो 10 को है, मेरा मानना ये है कि मुझे एक दो की हेल्प नहीं करनी, मुझे सबको वो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, वो अपने अंदर स्टोर नहीं रखना। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करना है। मैं ऑफिस में भी यही काम कर रहा था, अब भी यही काम कर रहा हूँ, यूट्यूब के माध्यम से इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये काफ़ी लोगों के पास वो इन्फॉर्मेशन चली जाती है। जैसे पैन कार्ड जो काम है पूरे भारत देश के अंदर काम होता है, तो पूरे भारत देश के अंदर वो इन्फॉर्मेशन चली जाती है। भाई ये है कि पैन कार्ड अपने ध्यान से बनवाना, उसमें कोई गलती ना हो। आपने जब भी उसका फॉर्म निकले तो उसको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कुछ गलत तो नहीं लिखा गया। तो ये चीज़ है। और जितना ज़्यादा लोग इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना और ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी। देखो पहले कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, आज नेकी कर यूट्यूब पे डाल। जितनी ज़्यादा आपको सही इन्फॉर्मेशन होगी आप आगे शेयर कर सकते हो। अगर आपको लगता है वो इन्फॉर्मेशन शेयर है, मेरे हिसाब से तो बेटर है, मेरे हिसाब से बेटर है। मुझे अगर ये मेरे जैसा बंदा कोई पहले मिला होता, वो इतनी इन्फॉर्मेशन देता, तो शायद आज की डेट में मेरी जो पोस्ट होती हाई लेवल की होती। ये मेरी गारंटी है, हाई लेवल की होती। क्योंकि आज मैंने इतने धक्के खाए हैं, मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आगे तक जाए। तो आने वाले में एजुकेशन रिलेटिव भी बनाऊंगा, मोटिवेशन के लिए भी बनाऊंगा, और भी टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है। टाइम, एक टाइम सुनो ना, टाइम मशीन, हम टाइम मशीन में बैठे हुए इस टाइम, तो उसको कैसे एनालाइज करना है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, जय हिंद। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो सही इन्फॉर्मेशन के साथ जुड़े, यही मेरा मोटिव है। जय हिंद।